विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। वोटरों को रिझाने के लिए कई ऑफर दिए जा रहे हैं। कोई बेरोजगारी हटाने की बात कर रहा है तो कोई जातिगत वोटर्स को साधने की फिराक में लगा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दलित कार्ड खेलने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि बिहार की सरकार प्रलोभन देकर दलित और आदिवासी वोट के जुगाड़ में है। मायावती ने ट्वीट किया, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले वर्तमान सरकार एक बार फिर SC/ST वर्ग के लोगों को अनेक प्रलोभन, आश्वासन आदि देकर उनके वोट के जुगाड़ में है, जबकि अपने पूरे शासन काल में इन्होंने इन वर्गों की ओर अनदेखी, उपेक्षा की व कुंभकर्ण की नींद सोते रहे, जिसके हिसाब किताब का अब समय है। मायावती ने कहा कि अगर बिहार की वर्तमान सरकार को इन वर्गों के हितों की इतनी ही चिंता थी तो उनकी सरकार अब तक क्यों सोई रही, जबकि इनको इस मामले में यूपी की बसपा सरकार से बहुत कुछ सीखना चाहिए था। अतः इन वर्गों से अनुरोध है कि वे नीतीश सरकार के बहकावे में कतई न आए। असल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दलित कार्ड खेला है। उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग से आने वाले किसी शख्स की हत्या पर उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने का प्रावधान करने का निर्देश अफसरों को दिया है। नीतीश कुमार के इस आदेश को चुनाव से पहले दलित आदिवासी समुदाय को लुभाने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि मायावती ने बिहार चुनाव में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि यूपी में 4 बार सत्ता पाने वाली बसपा बिहार में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब नहीं रही। बसपा बिहार में कभी भी 2 अंकों में सीटें नहीं जीत सकी, जबकि यहाँ 16% दलित मतदाता हैं। बिहार में मायावती की बसपा ने साल 2000 के विधानसभा चुनाव में 249 सीटों पर चुनाव लड़ा था और महज 5 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद अक्टूबर 2005 के चुनाव में बीएसपी ने 212 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिनमें सिर्फ 4 सीटों पर जीत मिली और पार्टी को 4.17% वोट मिले। साल 2010 में बसपा अपना खाता भी नहीं खोल सकी। ऐसे में 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा को कोई सफलता हाथ नहीं लगी, जबकि मायावती ने इस चुनाव में 228 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दलित जातियों की 16% भागीदारी है। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार ने 22 में से 21 दलित जातियों को महादलित घोषित कर दिया था और 2018 में पासवान भी महादलित वर्ग में शामिल हो गए। इस हिसाब से बिहार में अब दलित के बदले महादलित जातियां ही रह गई हैं। सूबे में 16% दलित समुदाय में अधिक मुशहर, रविदास और पासवान समाज की जनसंख्या है। वर्तमान में 5.5% से अधिक मुसहर, 4% रविदास और 3.5% से अधिक पासवान जाति के लोग हैं। इनके अलावा धोबी, पासी, गोंड आदि जातियों की भागीदारी अच्छी खासी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।